है, यहीं पर हमारे गोलजू भगवान प्रकट होंगे। ये उनकी गद्दियां भी लग चुकी हैं। वो हमारे घर पे प्रकट हुए थे। जैसे रोहित को प्यार करते वैसे हमें भी करो। दिन भर में 2 भैंसों के लिए कम से कम 4 बार खाना लेके आना पड़ता है। और ये मम्मी ने घास काटा हुआ है, लेके जाऊंगा अपने साथ। और ये हमारे घर में मशीन है जिससे हम दाल पीसते हैं। हमारे चच्चा जी हैं और ये दिल्ली से कल ही पहुंचे हैं। का कारोबार इन्होंने ही संभाल रखा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। वापस से एक मस्त सी मॉर्निंग में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। आज मतलब मौसम ऐसा ना कि घर से निकला जाए घूमने के लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं। कल तक तो ना भाई बादल ऐसे लगे पड़े थे, घूमने के बारे में सोच के ना टेंशन हो जा रही थी। जैसे ही घर से थोड़ा सा आगे निकलता था वैसे ही बारिश चालू हो जाती थी। मैं कहीं का भी प्लान करता था कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, और घर वाले मुझे मना कर देते थे कि बाहर मौसम खराब हुआ है, तुम कहीं मत जाओ। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह अपने घर से। आज मैं उठाऊं भैया 8:15 बजे। आज मेरा ब्लॉग फिर लेट आएगा। आज मैं थोड़ा लेट उठाऊं लेकिन घर वाले सारे उठ के सारे काम में लग चुके हैं। सुबह सुबह तानी अपनी पढ़ाई में लगी पड़ी। तू क्या पढ़ रही है? उसमें अनुच्छेद लेखन मतलब ये क्या है? ऐसे इसका मतलब हिंदी में मेरे को गर्मियों के बारे में लिखना है। अच्छा ये देखो भाई, ये दिल्ली से घर पे आई है और एक गर्मी के बारे में लिखो। गर्मी में मेरे मामा जी मुझे रोज रात को पंखा लगाकर सुलाते हैं। जब लाइट चली जाती है तो वो हाथ से पंखा लगाते हैं और डेली शाम को मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। मुझे घुमाने ले आते हैं और दिन में 3 जगह घुमाते हैं। और जब मैं फोन करती हूँ कि सामान लाने के लिए तो वो सब कुछ लेकर आते हैं। हैं? क्या लाए थे? रसमलाई, गुलाब जामुन और कॉफी लाई थी। और मेरे मामा जी ने मुझे इस बार सारे तालों में घुमाया। नैनीताल, 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल। लिख दे, लिखने में क्या जा रहा है? ये इसके स्कूल से ना मतलब बोला गया कि तुम गर्मी की छुट्टी में कहाँ कहाँ क्या क्या किया। तो मैंने बोला कि अपने रोहित पहाड़ी मामा के बारे में लिख दे कि मेरे मामा मेरे को रोज सुबह घुमाते हैं, शाम को घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस गर्मी में गर्मी से बचाने के लिए डेली मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, पिलाते हैं। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही भाई? सच ही तो है। सच नहीं है, सफेद झूठ है ये। सफेद झूठ है। चलो कोई नहीं, फिर तू कंप्लीट कर इसको। पिछले 3-4 दिन से आप लोग देख रहे थे ना कि पापा मम्मी हमारे खेत की जो प्याज है उस फसल में लगे हुए थे। आज फाइनली हमारे खेत की जो प्याज हुए थे ना सारी काट कुट के पैक कर दी है। इस तरीके से हमने प्याज को ना इन क्रेटों में डालकर रख दिया है। इतनी सारी प्याज तो हमने पैक कर दी है, बाकी कुछ प्याज हमने यहाँ फैला रखी है। ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पे हमारे खाद बीज सारा सामान इसी के अंदर। ये प्याज ना हमारे पूरे साल भर चल जाती है, मतलब हमें पूरे साल भर तक प्याज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मेरा प्लान था कि आज मैं ना सर्विस सेंटर जाऊंगा और अपनी गाड़ी को रिपेयर करूंगा, तभी जाके मैं अगली आने वाली ट्रिप्स को ना कंटिन्यू कर पाऊंगा, ताकि एक बार गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो फिर हम कहीं भी ट्रिप करेंगे। लेकिन आज अभी सुबह से मम्मी ने बोला कि आज घर में पूजा है। और पूजा कैसी? पूजा हमारे इष्ट देव होते हैं ना। जैसे आप अगर उत्तराखंड कभी आए होंगे तो आपने गोलजू भगवान के बारे में सुना होगा। जैसे घोड़ाखाल में एक गोलजू देवता का मंदिर होता है ना, वैसे ही आपका हमारे घर में भी अपने गोलजू इष्ट देव का मंदिर होता है। तो आज वहाँ खुशी की जागर है, मतलब पूरा भंडारा होगा। हम सारे परिवार जितने भी यहाँ पर घर है ना हमारे अगल बगल में, सारे लोग हमारे बिरादरी हैं रिलेटिव हैं, तो हम सब लोग मिलके मंदिर में भंडारा करते हैं। तो आज मम्मी ने बोला कि आज कहीं मत जाना, पहले भंडारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही कहीं जाना। गोलजू भगवान को आपका न्याय का देवता भी कहते हैं, तो न्याय के देवता की जागरी और भंडारा है आज हमारे घर में। तो भैया जी टाइम हो गया आपका 10:30 11 बज गया और अभी ना खेत में कुछ काम भी है, पहले वो करके आते हैं तभी जाके फिर बाकी काम कंप्लीट होते हैं, वरना फिर ना सारा काम मम्मी को अकेले करना पड़ता है खेत का। ठीक है, पहले खेत चलते। तो भैया जी मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था, खेत में पहुंचा ही था और यहाँ देखो भाई लीची लदी हुई है बिल्कुल पेड़ों पे ना भाई, वाह। लेकिन अभी पकी नहीं है यार, ऊपर लगी है ना वो बहुत ज़्यादा पक गई है। यहाँ पे देखो लाल लाल भी हो रही है लीची। गर्मी के टाइम पे ना भाई हालत तो ख़राब होती है, लेकिन पता है ये टाइम होता है आपका लीची का और आम का ना सीज़न का। ये फाइनली मैं आपका खेत पहुँच गया हूँ और ये देखो खेत में मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही है मम्मी? तो ये तो मम्मी ना हल्दी लगा रही है। अब एक काम करते हैं फटाफट से, मम्मी की बस का तो ये है नहीं, फ़ोन को साइड रखते हैं और मैं करता हूँ इस खुदाई करता हूँ और हल्दी लगाता हूँ खेत। पहले हम आपका ज़मीन को खोदते हैं, फिर ऊपर उससे उसमें हल्दी के बीज डालते हैं इस तरीके से, और दिसंबर के महीने तक फिर ये हल्दी तैयार हो जाएगी। मतलब कि हल्दी, अदरक और ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ ना हम लोग बाजार से कभी नहीं खरीदते, ये हमारे घर पे ही होती है। अभी ये पूरा खेत खोद रहे हैं मुझे। अभी जो ये हमने इसमें जो हल्दी डाली है ना, अब इस हल्दी को ना पूरा छुपाना पड़ता है, ढकना पड़ता है इस तरीके से, ताकि उसमें वो आ जाए, बीज आ जाए, फिर वो अंकुरित हो जाए। तो मम्मी घर से बहुत सारा बीज लाई है और इस पूरे खेत में यहाँ पे हल्दी लगाएगी। और यहाँ पे हमने चारा बो दिया अपनी भैंस के लिए। एक साइड से मम्मी हल्दी
अदरक और गडेरी के बीच बोते रहती है और एक साइड से मैं फावड़े से उसे ढकता रहता हूँ ताकि वो खुला ना रहे। तो भाई खेती किसानी में ना बहुत मेहनत है यार। भाई हमारा ना फावड़ा टूट गया, फावड़ा ना भाई बार बार टूट जा रहा है। तो भैया जी टाइम हो गया है 10:30 और आधा दिन मतलब निकल चुका है गर्मियों का। और देखो आज हमारे घर पे इतने सारे मतलब हलवाई सारे लोग आ गए हैं। और भैया यहाँ है हमारे चाचा जी। चाचा नमस्कार। तो ये हमारे चचा जी हैं और ये दिल्ली से कल ही पहुँचे हैं। तो आज पूरा पूजा पाठ का कारोबार इन्होंने ही संभाल रखा है। पकौड़ी वकौड़ी बन रही है। ये पकौड़ी किस लिए बन रही है? पकौड़ी नहीं बन रही भाई, ये बड़े बन रहे हैं। बड़े हाँ, तो ये संस्कृति में बड़े का बहुत महत्व है। बनते ही गुरु देवता को चढ़ाए जाते हैं सबसे पहले। अच्छा तो भाई ये जो आपका पकवान बनने से पहले बड़े बनाए जाते हैं। और ये सामने जो बड़े बन रहे हैं, सामने हमारे गुलजू भगवान का मंदिर है। तो हमारा पूरा परिवार मिलके इस भंडारे में शामिल होता है। वैसे तो आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में इस मंदिर को देखा होगा। मेरे घर के बिल्कुल जस्ट पीछे हमारे इस लीची के बगीचे में ये है आपका गुलजू भगवान का मंदिर। ये वही गुलजू भगवान है जिनका घोड़ा खाल और आपका अल्मोड़ा में चितई गोलू में मंदिर है। और आज यहीं पे वो जागर लगने वाली है, यहीं पे हमारे गुलजू भगवान प्रकट होंगे। ये उनकी गद्दियां भी लग चुकी हैं। तो भैया मैं आ गया अपनी चाची की दुकान में कुछ आपका धूप बत्ती और सारा सामान लेने के लिए। कैसे हो आप? कहती है। और चाची अब YouTube का चैनल भी चला रही है दुकान के साथ साथ। भतीजे के साथ साथ मेरा भी चैनल लाइक सब्सक्राइब, हाथ जोड़ के विनती है सभी से। चाची के ब्लॉग जैसे रोहित को प्यार करते वैसे हमें भी करो। तो भैया देखो हमारे जो घर में पूजा होने वाली थी वो चालू हो गई है। ये आपका गुलजू भगवान है जो हमारे घर में अवतरित हुए हैं, इन्हीं का भंडारा है आज। पूजा पाठ शुरू हो गई है। अब ये पूजा पाठ चलेगी आपका 1-2 घंटे तक। उसके बाद जो गुलजू भगवान कहेंगे वैसा वैसा ये सब लोग करेंगे। और ये जो आप ढोल देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ढोल दमू बोलते हैं। इसी की ताल पे गुलजू भगवान प्रकट होते हैं और फिर सबको दर्शन देते हैं। तो भैया अभी आपने जो देखा ना ढोल वोल बज रहे थे मंदिर के पास में, वो थे हमारे गोलजू भगवान जो आपका घोड़ा खाल और आपका अल्मोड़ा चितई गोलू में प्रकट होते हैं। वो हमारे घर पे प्रकट हुए थे, उनकी खुशी की जागर थी। अब जागर कंप्लीट हो गई है, पूरे घर वाले सब लोग आके बबूती लगा लिया। तो भैया जी पूजा होने के बाद ना गोलजू मंदिर तो वैसे ही रहता है और जो नरसिंह भगवान का मंदिर होता है ना उसको ऐसे कपड़े से ढक दिया जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि नरसिंह भगवान के मंदिर पे महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता, जिसके लिए यहाँ पे पूरी महिलाएं बैठेंगी। इसके चलते इसके ऊपर बड़ा सा पर्दा लगा दिया गया। अब तो भैया जी आपका दिन के बज गए हैं 2 और आपका पूजा पाठ पूरी संपन्न हो गई है और भंडारा देखो चालू हो गया। अभी घर की चाची ताई बुआ जितने भी सब लोगों को खाना खा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना। इसी के चलते सारा परिवार ना एक दिन साथ आ जाता है। सब लोग जो जॉब करने बाहर गए होते हैं वो भी आपका घर आ जाते हैं ऐसे पूजा पाठ के दौरान और सब लोग मिलके एक साथ भोजन करते हैं। ना सबसे अच्छी बात एक है परिवार की ना, सारे लोग मिलजुल के ना पूरे काम में हाथ बटाते हैं। पूरा परिवार मिलके एक दूसरे को खाना खिलाता है। ये अब ना भोजन कर लेते हैं और आज का भोजन ना पूरे परिवार के साथ हो रहा है इस तरीके से बैठ के। बहुत कम मौका मिलता है ऐसे पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाने का। तो भैया जी टाइम हो गया 6:40 और अभी आज दिन भर के सारे काम तो ना लगभग निपट गए हैं। अब जाना है मुझे मम्मी के साथ खेत की तरफ, क्योंकि मम्मी ने खेत में घास काटी होगी। वो सारी घास ना मुझे अपने सर पर रखकर लेके आनी है, क्योंकि आपको पता है ना डॉक्टर ने मम्मी के लिए बताया ना कि सर में ना ज़्यादा बोझन रखना है। तो जब तक मैं घर पे हूँ तो वो सारा काम फिलहाल मैं करूँगा। अब चलते हैं खेत की तरफ। तो आज ना आमा भी घर में आपका ये दाल पीस रही है। ये कौन सी दाल पीस रहे हो अम्मा? चने की। और किस लेते हैं। और ये हमारे घर में मशीन है जिससे हम दाल पीसते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से दाल डालते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं इसको ऐसे करके, फिर यहाँ से दाल निकल के पीस के बाहर आ जाती है। इस तरह की मशीन है जैसे हमारे घर में है। ये देखो मतलब गाँव में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत सालों से आपने देखी भी नहीं होगी। पहले दाल को पीस लेते हैं, उसके बाद दाल को साफ करते हैं। तो ये तो चलो मैंने आपको ना वो मशीन भी दिखा दी। अगर आपने ये मशीन आज से पहली बार कभी नहीं देखी ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपके घर में भी ऐसे ही मशीन है दाल वाल पीसने की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप भी पहाड़ी और आपके घर में ये मशीन
आज भी है। अब चलते हैं इनके लिए खाना लेने के लिए, घास पास लेने के लिए खेत की तरफ। गाय और हमारी बच्चियां है ना, इनका जो गोबर है हम उसको यहाँ इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ से हम इसको ढोते हैं अपने खेतों की तरफ। मतलब कि हमें खाद बीज के लेना आपका बाजार की दवाओं पे, बाजार की खाद पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ता है। पूरे साल भर का गोबर हम इकट्ठा करते हैं ना, फिर उसको अपने खेत में डालते हैं। जिसको भाई हम लोग पहुँच गए अपने खेत में, अपने गेहूँ के खेत में, और ये मम्मी ने घास काटा हुआ है और इस घास को ना मैं लेके जाऊँगा अपने साथ आपका अपनी गाय भैंसों के लिए। ठीक है चलो। मम्मी से ना कितने बार मना कर दिया हम लोगों ने, लेकिन अभी मम्मी कैमरा पकड़ के खड़ी है। मम्मी से एक नहीं 1000 बार मना कर दिया हम लोगों ने, घास का गट्ठा मत उठाया कर, लेकिन मम्मी ना समझती नहीं है बिल्कुल भी। और डॉक्टर ने भी मम्मी से मना कर रखा कि बोझ नहीं उठाना है। और हम लोग, पापा लोग भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, हम घर पर सब कह रहे हैं कि भैया ये जो गाय भैंस है इसको फिलहाल या तो बेच दो या किसी को दे दो। जब तक कर सकते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब शरीर में तकलीफ है तो फिर करने का फ़ायदा क्या है ना। लेकिन मम्मी अब मानती तो है नहीं। अभी तो चलो 2 3 4 5 दिन के लिए मैं घर पे हूँ, मैं देख लूँगा, लेकिन जब मैं घर पे नहीं हूँगा तब कौन देखेगा। तब तो दिन भर में 2 भैंसों के लिए कम से कम 4 बार खाना लेके आना पड़ता है। तो ऐसे अगर भारी भारी लेके आएगी तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी मम्मी ने कैमरा पकड़ा हुआ है और कमेंट में बताओ कि गाय भैंस पालनी चाहिए तकलीफ में या नहीं। गाय भैंस को पालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब खुद के शरीर में तकलीफ है तो फिर क्या जरूरी है गाय भैंस पालना। थोड़ा सा मैं बिहाइंड द कैमरा मम्मी को सुना रहा हूँ, बात अलग है, लेकिन सुनाना ही बनता है। मम्मी ना समझती बिल्कुल भी नहीं है। तन्नू भी कह रहा था, पापा भी कह रहे हैं, दीदी भी कह रहे हैं कि गाय भैंस को बेच दे। अरे हमने रोज से पाली हुए हैं, मन करता है घर के पाले बच्चे हैं। अरे बेच मत, तो अड़ोस पड़ोस में किसी को दे दे, तू देखते रहो सुबह शाम। उन चाची को दे दे बगल में, 1 पैसा मत ले उनसे। दूध आधा हमको देना, आधा तुम रख लो। यहाँ से खेत से ना हमारा घर कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। मैं आपका देखो घास लेके आया, और इसको देखो घास देख के कैसे कर रही है। ये देखो घास देख के कैसे कर रही है। ओए 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 ओए, झपट्टा मार रही है घास देख के। एक तो झपट्टा मार रही है, घास देख के झपट्टा मार रही है। भाई इस घास को रख देते हैं यहाँ पे। हाय राम, घास लाने के बाद ना एक बड़ी दिक्कत होती है यार, वो होता है भैया खुजली। पूरे शरीर में ना खुजली इतनी खतरनाक हो जाती है ना, अब मुझे नहाना पड़ेगा किसी भी हालत में। और ये देखो मम्मी ने हमारे गोबर के ना उपले बना रखे हैं। ये गोबर के उपले होते हैं और ये ना आपका ठंड के टाइम पे ना काम आते हैं जलाने के लिए। अभी तो ये हल्के हल्के थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन 2-4 महीने की गर्मी की धूप के बाद ना ये एकदम से कड़क हो जाएंगे। फिर आपका सर्दियों के टाइम पे ना इन्हीं कंडों को जला के हम लोग आग सेकते हैं। तो मतलब गाँव में गाय के या भैंस के गोबर का ना बहुत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। घर को लीपने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और आपका खाद बीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इस तरीके से कंडे बना के अपने जाड़ों के लिए रखने का भी इंतजाम होता है। आपका घास लाना ही ज़रूरी नहीं होता है। घास को लाने के बाद ना उसे कुट्टी काट के ना, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के गाय भैंसों के लिए पर्याप्त मात्रा में बनाना होता है। इस तरीके से कुट्टी काटते हैं, फिर उसमें सन्नी मिलाते हैं, मतलब भूसा मिलाते हैं अपना गेहूँ का, फिर जाके इनको परोसते हैं ताकि 1-2 दिन तक ये आराम से खा सकें। हो गया, थक गई, हालत खराब। 4 चक्कर लगाए नहीं, इसी में इसकी हालत खराब हो गई। आधा घंटे तक काटना पड़ता है। कितनी घास बाकी है? ये देख लो, ये इतनी घास से क्या होता है? इतनी घास से 2 घर। आज फट्टे चक लेन दे, जो लगा के हाई सा। चलो भाई फटाफट से कुट्टी सब कुछ काट ली, अब नहा लेता हूँ, वरना ना पूरी रात भर में परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, घर वालों को तो खुश करना बनता है, खुद को भी खुश होना पड़ेगा, वरना तकलीफ हो जाएगी मेरे साथ। ठीक है, चलते हैं बाथरूम में, फटाफट से नहा के आते हैं। और हाँ, आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।